नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश नौटियाल आज आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ सफेद ऊन का गोला। और इस कहानी के लिए चित्र बनाए हैं चित्रकार संजय सरकार ने। ये कहानी एक हिमालयी भेड़ की कहानी है। ये सामान्य भेड़ है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से ये कुछ ऐसा करतब करती है कि कहानी का विषय बन जाती है। अब ये क्या करती है, कौन सा करतब करती है, ये मैं आपको इस कहानी के मार्फत बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी पढ़ना। कि एक दिन एक भेड़ तराई के जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते अचानक रुकी और देखा कि उसके सामने हिमालय खड़ा था। सुबह की धूप में हिमालय पर पड़ी बर्फ चमक रही थी। भेड़ ने सोचा, यहाँ तक आ गई हूँ तो हिमालय भी घुमाऊं। जंगल छोड़कर भेड़ बर्फीली पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। पेड़ पौधे पीछे छूट गए। अचानक धूप गायब हो गई। बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते पानी बरसने लगा। भेड़ देर तक भीगती रही और शाम को बारिश बंद हो गई। भेड़ अंधेरा होने से पहले अपने घर लौटना चाहती थी। अभी भेड़ कुछ ही कदम चली थी कि रात हो गई। वह जहां थी वहीं खड़ी रह गई। फिर मौसम साफ हो गया। हिमालय से चांद झांकने लगा। सफेद बर्फ चांद की रोशनी में चमकने लगी। भेड़ फिर आगे बढ़ने लगी। अचानक उसके कदम रुक गए। डर से पसीना छूटने लगा। ठीक सामने ही दो भालू थे। क्या करूं, कहां जाऊं, भेड़ सोच ही रही थी कि अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने चारों पैर शरीर पर उगे बालों के अंदर समेट लिए, सिर अगली टांगों के बीच छुपा लिया और बेजान सी होकर वहीं लेट गई। हवा में गंध को सूंघते हुए दोनों भालू उसके पास पहुंचे। यह क्या है? छोटे भालू ने बड़े भालू से पूछा। दोनों भालुओं ने भेड़ को टटोला और सूंघा। पता नहीं, मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ, बड़े भालू ने जवाब दिया। शायद बर्फ का गोला है, छोटे भालू ने शंका जताई। लेकिन यह बर्फ की तरह ठंडा नहीं है, बड़े भालू ने कहा। फिर यह क्या है? छोटे भालू ने दोबारा पूछा। शायद यह सफेद ऊन का गोला है, बड़े भालू ने जवाब दिया। आज फिर भूखे रह गए, छोटे भालू ने कहा और एक जोरदार लात सफेद ऊन के गोले पर मारी। लात पड़ते ही भेड़ पहाड़ी ढलान की बर्फ पर लुढ़कने लगी। लुढ़कते लुढ़कते वह पहाड़ी के नीचे आ पहुंची और नीचे आकर खड़ी हो गई। भालू नीचे खड़ी भेड़ को देखकर चिल्लाए, अरे अरे, ये तो भेड़ है। दोनों भालू नीचे की ओर भागे, लेकिन तब तक भेड़ वहां से चंपत हो चुकी थी। ये थी मेरी कहानी सफेद ऊन का गोला। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर इस भेड़ की जगह आप होते और हिमालय में आप फंस जाते और उन भालुओं से आपका टकराना होता, तो आपके पास इसके अलावा क्या रास्ता होता? आप कैसे अपने आप को बचाते? इस पर भी सोचिए और इस किताब को जरूर पढ़िए। शुक्रिया, थैंक यू।